हेलो गाइस, मैं रौनक कुमार। और दो दो तीन दिनों से आपको पता ही होगा कि दिवाली के कारण मैं बिजी था और उस कारण से वीडियो अपलोड नहीं हो पा रही। ठीक है, तो ये आपका जो लास्ट पार्ट है, ये लास्ट पार्ट है आपका। उसके बाद ये चैप्टर ऑलमोस्ट आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये चैप्टर खत्म होने के बाद हम आगे के चैप्टर्स करेंगे। आगे के चैप्टर्स में क्या करना है हमें, आगे हम एसएसटी पढ़ेंगे, क्योंकि हमने साइंस ऑल ओवर कर लिया था, खत्म होने को आ रहा है सिलेबस हमारा। तो अब हम आगे एसएसटी करेंगे। तो ये हमारा छोटा सा टॉपिक बचा है, पावर के बारे में पढ़ना है। वर्क एंड एनर्जी पढ़ लिया था हमने, सारा ऑल ओवर टॉपिक हमने समझ लिया था। जहां पे भी आपको लग रहा है कि डाउट्स आपको, वो उसकी वीडियो आप 4-5 बार जरूर देखो। मैं बता रहा हूं, आप नोट्स वहीं से आप लिख लो। ठीक है, जैसे ये है, यहां से आप स्क्रीनशॉट ले लो। यू कैन आल्सो टेक दी स्क्रीनशॉट, और आप प्रिंट आउट भी ले सकते हो। ठीक है, तो आप कुछ भी कर लो, मैं पीडीएफ बना के तो वैसे भी मुझे देना ही पड़ेगा। तो वर्क एंड एनर्जी में अब हम पावर वाले टॉपिक पढ़ेंगे। पावर क्या होता है, वो वैसे वाले पावर मत बोलना भाई मेरे पास पावर आ गया अब तो मैं उसको मारूंगा। नहीं, अब तो मैं छोड़ूंगा नहीं, मेरे पास पावर आ चुका है, मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। वो क्या सोचता है मेरे पास पावर नहीं है? वो पावर नहीं, देयर इज अ डिफरेंट पावर। इसमें एज ए बिजली, बिजली लाइट, इसमें भी पावर होता है। अगर ये लाइट जो है इसमें पावर नहीं होगा तो ये जलेगा। कई सारे बच्चे तो ये सोच रहे होंगे सबसे पहले, अबे यार फिजिक्स की टर्म में वो वाला पावर आ गया होगा ना, थप्पड़ी थप्पड़ मारो, कुम्मा ही कुम्मा मारो, वो वाला पावर आ गया होगा। नहीं, ये मत समझना, पावर इज अ डिफरेंट पावर। पावर क्या है? रेट ऑफ डूइंग वर्क, मतलब एक रेट है जिस रेट से हम किसी काम को करते हैं। ठीक है, किसी काम को करने का जो रेट होता है उसको हम बोलते हैं पावर। सिंपल सा डेफिनेशन है, ये सबको याद होना चाहिए। ठीक है, पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। सेकेंड पॉइंट बोल रहा है पावर एक रेट है जिसमें हम एनर्जी को कंज्यूम करते हैं। एनर्जी कंज्यूम होता है। एनर्जी कैसे कंज्यूम होता है? सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं बताता हूं। आप अपना मोबाइल फोन ही ले लो। चलो, आपका मोबाइल फोन है, उसमें आपका जितने, आप मान लो 100% आपने चार्ज कर लिया। अब उसको 2-3 घंटे चलाओ। चलो, 2-3 घंटे चलाया आपने, चलो आपको बैटरी परसेंटेज 85, 90 कुछ भी हो, ठीक है, आपका कम हुआ ना। एनर्जी उसने कंज्यूम कर लिया ना, जितना एनर्जी आपका टोटल 100% था आपके मोबाइल में चार्ज था, वो एनर्जी उसने हर एक ऐप ने कंज्यूम कर लिया। एट दैट ऐप इतना कंज्यूम किया है, ये ऐप यूट्यूब ने इतना कंज्यूम किया है, कोई अलग अलग ऐप ने इतना कंज्यूम किया। वैसे ही पावर की बात हो रही है। ठीक है, पावर भी कंज्यूम करता है। ऐसी बात है, जो पावर है रेट है जो एनर्जी को कंज्यूम करता है। इसमें जो एनर्जी, जो मोबाइल में एनर्जी की बात बोली गई है, यह चार्ज की एनर्जी की बात बोली, चार्ज एनर्जी है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है। अगर आपका वही हो जाता है 10% चार्ज, 20% चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज आपका। ठीक है, पावर एक वर्क है जिसको हम पर यूनिट टाइम पे डिनोट करते हैं। ठीक है, एक वर्क डन है, वर्क डन है एक टाइप का जिसको हम पर यूनिट टाइम में डिनोट करते हैं। पावर का फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा इजी है, वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। मतलब टोटल वर्क कितना हुआ, टोटल वर्क लिखेंगे, टोटल वर्क अपॉन टाइम टेकन। टाइम कितना लिया गया है, ठीक है, कुछ भी ले लो, टोटल वर्क ले लो 10 न्यूटन, और टाइम कुछ भी ले लो 20 मिनट्स ले लो। चलो, तो 0 से 0 कटा तो 2 आया। आया, तो ऐसे निकलेगा ये, ऐसे निकलेगा ये पावर का। ठीक है, पावर का तीसरा भी होता है एनर्जी कंज्यूम्ड अपॉन टाइम। तो एनर्जी जितना कंज्यूम किया है, कंज्यूम कितना भी किया हुआ एनर्जी, ठीक है, उसमें आपको जब मैं करवाऊंगा क्वेश्चन उसमें देख लेना। एनर्जी, टोटल एनर्जी अपॉन टाइम टेकन। पावर होगा जूल अपॉन जूल अपॉन सेकेंड, मतलब जितना जूल है उतना अपॉन में सेकेंड्स। ठीक है, ये आपको तीन जो है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज ये मार्क कर लेना और ये एक टाइप से आप पढ़ लेना। ठीक है, ऐसा यूनिट जो पावर का होता है वो वॉट होता है। ये आपका एमसीक्यू में बहुत बार पूछा गया, 2024 के पेपर में मैंने देखा है, उसमें वॉट का क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। 1 वॉट होता है 1 जूल डिवाइड बाय 1 सेकेंड। ठीक है, 1 जूल डिवाइड बाय 1 सेकेंड, 1 वॉट इज 1 जूल डिवाइड बाय 1 सेकेंड। पावर होता है स्केलर क्वांटिटी में होता है। हमने 2 क्वांटिटी पढ़े थे, वेक्टर और स्केलर। इनमें से स्केलर क्वांटिटी होता है पावर।
गॉट इट? समझ गए? कितने मिनट्स का टॉपिक हो आप ही बता, चलो 5 मिनट का। 5 मिनट के टॉपिक को आप लिख नहीं सकते, आप सुन नहीं सकते, आप 5 मिनट अपना दे नहीं सकते फिजिक्स को। तो देखो अब आपका ऑल ओवर ये टॉपिक हो जाता है कंप्लीट, ठीक है, कंप्लीट हो जाता है। अब ये काम आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन प्लस इंडेक्स क्वेश्चन और जितने भी आपके पास जो भी बुक्स वगैरह है, लक्ष्मीकांत जो भी है, लक्ष्मी सिंह, मंजीत कौर, जो भी बुक है आपके पास, उसमें से आप क्वेश्चंस करते रहना, आपको कोई दिक्कत नहीं है। आपने मेरे से चैप्टर समझा है, चलो सबसे बड़ी बात है, ठीक है। और अब नेक्स्ट जो हम देखो कुछ दिनों तक वीडियो नहीं आएगी, ठीक है, ऐसे हो सकता है 10 डेज 15 डेज कुछ भी हो सकता है, लेकिन वीडियोस नहीं आएंगी, ठीक है। उसके बाद आफ्टर 10 या 15 डेज उसके बाद आपका मैं सोशल स्टार्ट करवाऊंगा। सोशल में आपका मैं हो सकता है कि क्या बोलते हैं उसको, सिविक्स स्टार्ट करवाऊंगा, पॉलिटिकल साइंस स्टार्ट कराऊंगा। तो उसमें हम समझेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन के बारे में। कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन के बारे में अभी मैं थोड़ा शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूं क्या होता है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन में होता है कि जो अपना संविधान है उसको कैसे डिजाइन किया गया है, एज पर एज आर्टिकल कितने आर्टिकल्स हैं, किसने क्या किया है, कौन कौन से लीडर्स जिसने कंट्रीब्यूट करके ये डिजाइन किया है, ये सारे टॉपिक हम समझेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी वो होगी सोशल की, मतलब पॉलिटिकल साइंस की क्लास होगी, तो उसमें प्रेजेंट होना। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।